जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं चैप्टर 11 का टेक्स्ट 55 शेयर करना चाहूँगा। माय डियर अर्जुन, ही हु एंगेजेस इन माय प्योर डिवोशनल सर्विस, फ्री फ्रॉम द कंटामिनेशंस ऑफ repetitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण ने एक्चुअली यहाँ हमें समझाया है कि उनको अल्टीमेटली प्राप्त कौन कर पाएगा। आइए इसका एक एक पॉइंट हम ध्यान से समझें। He who engages in my pure devotional service, जो तन मन धन से फुल फोकस के साथ भगवान की शुद्ध भक्ति में एंगेज रहे। हमने बहुत वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि शुद्ध भक्ति को खाली पूजा पाठ नहीं समझना है। शुद्ध भक्ति मतलब लाइफ की सारी ड्यूटीज़ को डिवोशनली परफॉर्म करना, निष्काम भाव से, अटैचमेंट्स के बिना, भगवान के प्लेजर के लिए। ठीक है। फ्री फ्रॉम द कंटेमिनेशंस ऑफ रोटेटिव एक्टिविटीज़। रोटेटिव एक्टिविटीज़ क्या है? साकाम कर्म। तो जब हमारी सारी की सारी ड्यूटीज़ निष्काम हो जाएंगी, जब एक्चुअली हम ड्यूटीज़ को सेवा भाव से करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि मुझे क्या मिल रहा है, मेरा क्या फ़ायदा, और ऐसा नहीं कि फेलियर आया तो डिप्रेस हो गए, दोनों ही में ही संभव बना के अगर हम ड्यूटीज़ करते रहेंगे। एंड मेंटल स्पेकुलेशन। मेंटल स्पेकुलेशन मनोधर्म है फ्रेंड, उससे भी फ्री होना है। एक्चुअली हमें ये समझना है कि जहाँ भगवान है और ये जो टॉपिक्स हैं ये अनलिमिटेड है, हम बहुत लिमिटेड हैं, तो ज़्यादा लॉजिक के चक्कर में ना पड़ना। हर एक चीज़ को हम नहीं समझ पाएंगे दिमाग लगाएंगे तो, लेकिन अगर भगवत कृपा हुई तो हम सब कुछ समझ सकते हैं। तो हमें भगवत कृपा पे भरोसा रखना है और साधना को बढ़ाना है। स्पेकुलेशन से बचना है कि ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, उन चक्करों में पड़ेंगे, कुछ नहीं मिलेगा फ्रस्ट्रेशंस के अलावा। ही हु वर्क्स फॉर मी, हम सारी की सारी ड्यूटीज़ अगर अपनी भगवान की खुशी के लिए करें, चाहे बच्चों को बड़ा कर रहे हैं तो ये ना सोच के करें कि सोसाइटी में मेरे बच्चे सबसे आगे निकल जाएं। हमें उन्हें उत्तम बनाने पे ध्यान देना चाहिए, श्रेष्ठ बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। श्रेष्ठ इज व्हेन जब आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरा बेटा उसके बेटे से बेटर हो, ये होगी दुनियादारी की पेरेंटिंग। भक्ति की पेरेंटिंग क्या हुई? आप सोच रहे हो भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है, मुझे उसको वैल्यूज़ देनी है, ओवरऑल डेवलपमेंट में मुझे योगदान देना है, बाकी उसकी यात्रा, उसकी किस्मत और भगवान की इच्छा। तो हर ड्यूटी में डॉक्टर हो, वकील हो, सफाई से काम करो, सेवा भाव से काम करो, जो सब फाइनेंसेस अर्न कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ भाग हमें समाज कल्याण के कामों में लगाना चाहिए। और इस सब प्रोसेस में हमें स्वामित्व नहीं लेना है। जो भी अच्छा हुआ हमें समझना है कि हम एक साधन हैं, हम एक माध्यम बन रहे हैं, करने वाला भगवान है। Who makes me the supreme goal of his life, जो अल्टीमेटली ये समझे कि ये सारी ड्यूटीज़ हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट लक्ष्य है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। एंड हू इज़ फ्रेंडली टू एवरी लिविंग बीइंग। और इस पूरी प्रोसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जीवन में जहाँ भी हम रह रहे हैं, फैमिली, करियर, सोसाइटी, सभी के साथ हमें मैत्री भाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए कि वो मेरा दुश्मन है, वो मेरा दोस्त है। यहाँ फ्रेंडलीनेस डजंट मीन कि हम हर किसी के घर में जाके पार्टियाँ करना शुरू कर दें। फ्रेंडलीनेस मीन्स कि हम किसी के साथ अंदर से द्वेष नहीं रखते, सबके लिए प्रेयर्स करते हैं, सभी के लिए वेल विशर हैं, राइट। किसी की तरक्की से ईर्ष्या नहीं करते, किसी की तरक्की में भी हम खुश हैं, और किसी को मदद चाहिए तो भी हम तैयार हैं। तो जो इस तरह से चलेगा फ्रेंड्स, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ चैप्टर 11 यहीं पे समाप्त हुआ। अगले वीडियो से हम लोग 12वां अध्याय शुरू करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय